मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में पाई कॉइन की प्राइस पर चर्चा करेंगे। हमने पाई कॉइन की प्राइस जब बताया तो लोगों ने वीडियो में ऐसे कमेंट किया कि पूछिए नहीं। बहुत सारे लोग तो फ़ोन करके कहने लगे कि क्या आपने बता दिया, लेकिन जो मैंने बताया है उसमें थोड़ा सा आज की वीडियो में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वकार जका ने भी पाई कॉइन के विषय में पॉजिटिव हो गया और अब वो भी कह रहा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाई कॉइन के जो फाउंडर हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या कंप्यूटर के प्रोफेसर हैं। इन सब की बहुत बड़ी बैकिंग है। तो पहली चीज़, इसमें दो डबल ट्विस्ट आए हैं। एक बकारजका पॉजिटिव हुआ है और दूसरा बाइनेंस भी इसमें कूद पड़ा है। और वो भी कैसे कूद पड़ा है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूं। और अब इसकी लिस्टिंग पाई की क्या डिले हो जाएगी। एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या पाई कॉइन की लिस्टिंग 20 तारीख के अलावा 20 फरवरी के अलावा ये डिले भी हो सकती है। इसकी भी संभावना मुझे दिख रही है और क्यों दिख रही है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही जिनका केवाईसी नहीं हुआ है उनके केवाईसी से संबंधित भी कुछ अपडेट है जो कि वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, बाइनेंस जो है वो 17 फरवरी को एक मैसेज डाला कि शुड पाई बी लॉन्च्ड ऑन बाइनेंस वोट नाउ ऑन द बाइनेंस स्क्वायर एंड शेयर योर थॉट। तो बाइनेंस ऐप पर एक सेक्शन है स्क्वायर, वहां पर देखिए इनका जो वोटिंग का टाइम है वो आप देख सकते हैं 27 फरवरी तक ये वोटिंग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 27 फरवरी तक ये वोटिंग का सिस्टम लाए हैं, यहां पर देखिए 85% लोगों ने यस कहा है। तो क्या 27 तारीख के बाद इसकी लिस्टिंग होगी पाई कॉइन की? क्योंकि अगर बाइनेंस जो है जिस चीज में आता है तो जाहिर सी बात है कि लिस्टिंग डिले हो जाती है, चाहे वो ओकेएक्स एक्सचेंज की लिस्टिंग हो चाहे बिटगेट एक्सचेंज की लिस्टिंग हो। दो एक्सचेंज इसमें ओकेएक्स और बिटगेट दोनों जो है इसकी लिस्टिंग अनाउंस कर चुके हैं 20 फरवरी 8 AM UTC। और अगर इंडियन टाइम की बात करें तो 1:30 दोपहर को 20 फरवरी को। और इनका ओपन मेननेट भी जो है पाई नेटवर्क का 20 फरवरी को अनाउंस हुआ है। तो ये बाइनेंस के आने से क्या इसकी प्राइस में कितना पंप आएगा? और अगर वकार जका जो है वो कह रहा है कि इसकी पॉजिटिव हो गया इसकी तरफ की पाई कॉइन अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें प्रोफेसर्स की बैकिंग है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो ये कितना जो है इंपैक्ट करेगा। तो अब चलते हैं, आपको सीधा दिखाते हैं कि कितना मार्केट में सप्लाई आने वाली है। मेन क्वेश्चन यही होता है कि कितना मार्केट में सप्लाई आने वाली है। ये एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें आप गौर से देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा पॉइनियर्स होल्ड, और इसके बाद यहां पर देखिए माइग्रेटेड पाई और लॉक्ड पाई। और अगर ये यहां पर देखें इसके लॉक्ड पाई और माइग्रेटेड पाई में अंतर, तो आपको यहां पर जो ब्लॉकचेन पर डेटा है लगभग सेम है। अगर दोनों में हम डिफरेंस करते हैं तो लगभग 1.5 आप देखेंगे लगभग 1.5 बिलियन, ध्यान दीजिएगा मिलियन नहीं बिलियन कॉइन फ्री है यहां पर। लेकिन अगर हम और आगे की बात करते हैं यहां पर इस पर देखते हैं तो यहां पर अनलॉक जो दिखाया जा रहा है वो 6.56 बिलियन कह लीजिए, इतना कॉइन यहां पर दिखाई दे रहा है। 6.56 बिलियन नहीं मिलियन ही है ये अनलॉक्ड। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं इसके आकर के जो ओकेएक्स ने डेटा दिया है, ओकेएक्स एक्सचेंज ने डेटा दिया, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई बताया 6 बिलियन के आसपास, और टोटल सप्लाई अभी जो है ये 9.294 बिलियन रहेगा, और मैक्सिमम सप्लाई हम लोग जानते ही है कि 100 बिलियन है। लेकिन अभी पाई की कोर टीम ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हमारे पास कितनी मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी मार्केट में रिलीज करूंगा। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 6.041 बिलियन ही इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मेन होगी। और बाइनेंस कूद पड़ा है तो कितना इंपैक्ट करता है? और अगर बाइनेंस कूद पड़ा है तो ये मान के चलिए कि 10 to 20 जो है एक्स यहां पर, मतलब 10 से 20 गुना इसकी प्राइस में पंप देखने को मिल सकता है। तो अगर 6 बिलियन की बात करते हैं और यहां पर बाइनेंस आ जाता है तो इसके पहले जो हमने आपको प्राइस यहां पर बताया था वो मैंने आपको प्राइस जो पहले बताया था 0.05 बताया था, और अगर ये अच्छा मार्केट कैपिटल डेवलप होता है तो 0.1 बताया था।
इस तरीके से ये 0.1 इसकी जो है प्राइस मैंने बताया था, 0.05 से लेके 0.1 तक की प्राइस हमने बताया था। लेकिन तब बताया था जब बाइनेंस का कोई अता पता नहीं था और वकार ज़का जैसे लोग भी इसके विषय में पॉजिटिव नहीं थे। तो अब क्या हो सकता है, अब यहां पर ये 20x मैक्सिमम जा सकता है, 20 गुना जा सकता है। तो अगर 0.1 को आप 2 से 20x करते हैं तो ये लगभग $2 बनता है। तो ये मान के चलिए इसकी प्रेजेंट प्राइस जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगी हमारी समझ में तो कितनी जा सकती है, ये $2 से $3 इसकी प्राइस निकल सकती है। लेकिन अगर कब, जब ये सप्लाई 6 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई आया, और अगर 6 बिलियन की आकर के नहीं यहां पर 1 बिलियन की आती है या 1.5 बिलियन की, तो ये जान लीजिए कि आपका जो 2 से 3 है ये आपका सीधा सीधा जो है इसका 5 गुना हो जाएगा, 10 से जो है यहां पर 15 हो जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा, 10 से $15 हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। 10 से $15 हमारी समझ में इनिशियल स्टेज में प्राइस नहीं जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ लोग जो केवाईसी नहीं कर पाए हैं, जिनका माइग्रेट नहीं हुआ है, तो आप जा करके हमारे चैनल पर अगर यहां पर सर्च करते हैं पाई नेटवर्क, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर अपडेटेड वीडियो आपको यहीं पर मिलती रहती है। तो अभी देखिए पाई नेटवर्क का हमने यहां पर एक केवाईसी से रिलेटेड वीडियो बनाया। दूसरा पाई नेटवर्क इंपॉर्टेंट टास्क केवाईसी, टेंटेटिव केवाईसी टास्क, ये हमारा वीडियो 15 फरवरी का है। इसके पहले एक पाई नेटवर्क लॉन्च डेट, कंफर्म पाई कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन, केवाईसी ट्रिक, इसमें मैंने केवाईसी के कई सारे ट्रिक्स बताए हैं जो कि 12 फरवरी का है। तो चैनल पर जा करके हमारे देख सकते हैं वीडियो और अपनी केवाईसी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नई प्राइस और केवाईसी कंप्लीट करने का पूरा टास्क रहा। और अगर हम बात करते हैं कि ओटीसी प्राइस मतलब पब्लिक सेल में जो प्राइस चल रही है वो लगभग $2 से $2.5 के बीच में चल रही है। तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप सेल करना चाहते हैं, कोई $2 से $3 में ले रहा है तो आप निकल जाइए, क्योंकि हाइप भले ही क्रिएट हुई है। यहीं पर एक निगेटिव पॉइंट हम बता दें आपको कि बाइबिट एक्सचेंज ने जो है इसको लिस्टिंग से डिनाई कर दिया। और क्यों लिस्टिंग से डिनाई किया कि इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट है, और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पंप डंप देखने को मिलेगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर देखेंगे ये कुछ गाइडलाइंस भी ओकेएक्स ने दिया है कि हम शुरू में जो है ये देखिए नो मार्केट ऑर्डर रहेगा, शुरू में कोई भी मार्केट ऑर्डर नहीं रहेगा। और ईच लिमिट ऑर्डर मस्ट बी एक्सीड 10 USD इन वैल्यू, मतलब कोई भी लिमिट ऑर्डर वो मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 USDT डॉलर से जो है ज्यादा का कोई ऑर्डर लिमिट जो है लिमिट ऑर्डर लगा के एक्सचेंज बाई या सेल नहीं कर सकता ओकेएक्स पर। तो इस तरीके से इन्होंने भी कुछ रूल्स बताए हैं कि आप इसी तरीके से यहां पर कर सकते हैं ट्रेड। क्यों? क्योंकि इसकी हाइप इतनी ज्यादा है कि प्राइस बहुत तेजी से पंप कर सकता है और बहुत तेजी से डंप कर सकता है, क्योंकि लोग बेचने के लिए उतावले हैं, 6 साल से वेट कर रहे हैं। और 6 साल के बाद जब लोगों को कॉइन फ्री में मिलेगा तो वो सोचेंगे भैया $1 बहुत है, 80 रुपए 85 रुपए, लाओ इसे उड़ा ही देते हैं। इस गफलत में प्राइस भी बहुत ज्यादा डंप कर सकती है। तो इस पंप डंप से बचने के लिए ओकेएक्स ने ये गाइडलाइन भी दिया है। तो मान के चलिए प्राइस जो हमने बताया है कि सामान्य कंडीशन में $2 से $3 या $3 से $6, बहुत मैक्सिमम गया तो $10 से $15 जाएगा। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो भाई जो लोग हमारे खिलाफ कमेंट कर रहे हैं हम उनको सलामी ठोकेंगे कि नहीं आपका जो है अंदाज सही था। अदरवाइज मेरा जो अपना स्टडी है जो मैं अपने बेस पे बता सकता हूँ, मैक्सिमम प्राइस जो ज्यादा पंप डंप ऑसिलेट करेगा $2 से $15 के बीच में ही रहेगा। और मैक्सिमम हाई सेलिंग प्रेशर आने पर $2 से भी कम प्राइस जा सकती है, भले ही ये बाइनांस पर क्यों ना लिस्ट हो जाए। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।